बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रागिनी, ओ रागिनी बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन रात के खाने का अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। माँ जी, अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। रात का खाना तो हम सब 9 बजे खाते हैं। लेकिन मुझे तो अभी भी भूख ही लग रही है। जा जल्दी से जाकर खाने की तैयारी कर। तुझे पता है ना, मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन माँ जी, अभी तो आपने कुछ समय पहले ही ब्रेड ऑमलेट और चाय पी थी। आपको इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? आपने पूरा 1 पैकेट ब्रेड और 7 अंडे खाए हैं। इसके बावजूद भी आपको भूख लग रही है? देखो जरा, आजकल की बहुओं को इनमें तो जरा बेशर्म नहीं है। अपनी सास के खाने पर ही नजर लगा रही है। तेरी कमाई का नहीं खा रही हूँ, अपने बेटे की कमाई का खा रही हूँ, समझी? जितना बोला है उतना कर। माँ जी, मैं आपके खाने पर कोई नजर नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले ही खाया है, इसलिए मैं आपको कह रही थी थोड़ी देर बाद खा लीजिए, क्योंकि अगर इतना खाना खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं। लूज मोशन लगे मेरे दुश्मनों को, जा जल्दी से खाना बना कर ले आ। रागिनी की सास कविता 1 नंबर की भुक्कड़ किस्म की औरत होती है, जो पूरा दिन सिर्फ खाते ही रहती है। रागिनी के लाख समझाने पर भी कविता नहीं मानती, जिसके बाद रागिनी जाकर सबके लिए खाना बनाती है। लेकिन कविता सारे खाने को अकेले ही चट कर देती है और डकार भी नहीं लेती है। अरे ये क्या, माँ जी ने तो सारा ही खाना खा लिया, न सब्जी बची है और न ही रोटी। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा, वरना ये तो भूखे ही रह जाएंगे। रागिनी को अब दोबारा अपने और अपने पति धीरज के लिए खाना बनाना पड़ता है। रागिनी को दिन में 5 से 6 बार अपनी सास की वजह से खाना बनाना पड़ता था, जिससे वो काफी परेशान रहती थी। लेकिन कविता थी तो उसकी सास, इसलिए उससे वो कुछ भी कह नहीं पाती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अचानक धीरज का एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में धीरज की जान तो बच जाती है, लेकिन धीरज को काफी चोट आती है, इसलिए उसके पैर और हाथों पर प्लास्टर चढ़ जाता है। अब धीरज कम से कम 6 महीने तक कोई भी काम नहीं कर सकता था। धीरज के काम पर ना जाने की वजह से घर पर पैसों की तंगी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बात से कविता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कविता तो बस अपने खाने की ही सोचती है। रागिनी बहू, जा मेरे लिए 4 रोटी और लिया। तुझे तो पता है कि 3 रोटी में मेरा पेट नहीं भरता है। माँ जी, आप तो जानती है ना, इनकी चोट की वजह से ये काम पर नहीं जा पा रहे हैं, और काम पर ना जाने की वजह से घर में पैसों की इतनी परेशानी आ रखी है। अगर आप इतना सारा खाना खाएंगी तो घर में राशन खत्म हो जाएगा, और राशन खत्म हो गया तो आप भी जानती हैं कि क्या होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पहले की तरह अपने घर का राशन ला सकें। वो सब मैं नहीं जानती। इंसान जीता ही क्यों है? सिर्फ खाना खाने के लिए। अगर इंसान खाना ही नहीं खाएगा तो वो तो मर जाएगा, और मैं अपनी सेहत और खाने से थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। जितना बोला उतना कर, और आइंदा मेरे खाने के लिए तूने मुझे टोका तो तुझे मैं इस घर से ही निकाल दूंगी, समझी? मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर रागिनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब वो कुछ कह भी नहीं सकती है। बेचारी रागिनी जाकर अपनी सास के लिए और रोटी डाल कर ले आती है, जिस वजह से रागिनी और उसके पति के लिए सिर्फ 2 ही रोटियां बचती हैं। अब ये सिलसिला रोज का हो चुका था। रागिनी काफी परेशान होने लगी थी। धीरे धीरे अब घर का राशन भी खत्म होने लगा था, इसलिए रागिनी अब पैसे कमाने के लिए जॉब करने का सोचती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में चावल का 1 दाना भी नहीं बचेगा, और उसमें भी माँ जी को सिर्फ खाना ही चाहिए होगा। ये दिन आने से अच्छा है कि मैं जाकर कहीं नौकरी ढूंढ लूं। नौकरी करूंगी तो कुछ पैसे घर में आएंगे तो घर का गुजारा हो पाएगा। इतना कहकर रागिनी नौकरी की तलाश में निकल जाती है। काफी ढूंढने के बाद रागिनी को एक होटल दिखाई देता है, जिसके बाहर डिलीवरी बॉय या गर्ल की जरूरत होती है, जिसे देखकर रागिनी अंदर जाती है और होटल मैनेजर से बात करती है। मैंने यहाँ आपके होटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ देखा था कि आपको डिलीवरी गर्ल या बॉय की जरूरत है। आप मुझे डिलीवरी गर्ल का काम दे दीजिए, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। मैनेजर रागिनी को डिलीवरी गर्ल की जॉब दे देता है, जिसके बाद रागिनी ईमानदारी से और अच्छे से डिलीवरी गर्ल की जॉब करती है। रागिनी रोज लोगों के घर पर जाकर खाना डिलीवर किया करती थी, जिससे रागिनी को ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से रागिनी अपने घर का खर्च अच्छे से चला पाती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन, अरे ये क्या, इनकी दवाई तो मेरे पास ही रह गई, और इनका तो खाना खाने का भी समय हो रहा है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, माँ जी को तो अपने खाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, तो इन्हें क्या ही खाना खिलाएंगी। एक काम करती हूँ, रास्ते में घर पड़ेगा, जल्दी से जाकर इनको खाना खिलाकर दवाई दे देती हूँ, और फिर जाकर ये खाना डिलीवर कर दूंगी। रागिनी जल्दी से स्कूटी पर बैठती है और अपने घर जाती है। घर पहुंचते ही रागिनी अपने पति धीरज को खाना देती है और दवाई देती है कि तभी रागिनी की स्कूटी पर कविता की नजर पड़ती है। जैसे ही कविता रागिनी की स्कूटी पर रखा हुआ बैग खोलती है तो उसे खाने की खुशबू आती है, और वो इतना अच्छा अच्छा खाना देखकर ललचा जाती है, जिसके बाद कविता सारा खाना खाकर दोबारा बैग बंद करके चली जाती है, और रागिनी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। रागिनी जैसे ही कस्टमर के घर पर फूड डिलीवर करने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि बैग में तो खाना ही नहीं है, जिसके चलते रागिनी को उसके होटल मैनेजर से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। अब ये रोज रोज का सिलसिला हो चुका है।
रागिनी जैसे अपने पति को खाना खिलाने जाती है तो रोज कविता चुपके से रागिनी का सारा खाना खा जाती। ये रागिनी बहू तो रोज रोज इतना अच्छा अच्छा खाना लेकर आती है। जहाँ पर ये खाना बनता होगा फिर तो वहाँ बहुत सारे खाने की चीजें होती होंगी। एक काम करती हूँ, आज मैं इसकी स्कूटी का पीछा करती हूँ कि ये कहाँ से इतना अच्छा अच्छा खाना लेकर आती है। कविता चुपके से रागिनी के स्कूटर का पीछा करती है और रागिनी के होटल पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि जैसे ही रागिनी होटल के अंदर जाती है तो उसे उसका होटल मैनेजर बहुत डांट रहा होता है। रागिनी, अब तो तुम्हारा रोज रोज का नाटक हो चुका है। खाना सिर्फ 1 या 2 दिन चोरी हो सकता है, रोज रोज नहीं। मैं जानता हूँ तुम ही सारा खाना खा जाती हो। आज मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा ये कंप्लेंट दोबारा मेरे पास आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं सर, मुझे मत निकालिए, मैं सच कह रही हूँ, ये खाना मैं नहीं खाती हूँ। मुझे नहीं पता मेरा खाना कहाँ गायब हो जाता है। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे चुका हूँ, बस। मैनेजर को अपनी बहू को ऐसे डांटता देख कविता को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद कविता रागिनी के पास जाती है और उससे सबके सामने माफी मांगती है। रागिनी बहू, मुझे माफ कर दे, तेरा सारा खाना कोई और नहीं बल्कि मैं ही खा जाया करती थी। मेरी ज्यादा खाने वाली आदत और भुक्कड़पने से तेरी आज इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, लेकिन अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने खाने पर कंट्रोल रखूंगी। मैनेजर सर, मेरी बहू को मत निकालिए, इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। नहीं माँ जी, आप ऐसे सबके सामने मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे बड़ी हैं, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। रागिनी अपनी सास कविता को माफ कर देती है और होटल मैनेजर भी अब रागिनी को जॉब से नहीं निकालता। कुछ ही दिनों में धीरज की भी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और धीरज दोबारा जॉब पर जाने लगता है, जिससे घर के हालात अब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।